आज अगर हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उन क्रांतिकारियों की वजह से जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी मेन भूमिका रखी थी। लखनऊ का काकोरी कांड आखिर क्या है? लोगों के मन में बहुत सवाल होंगे, ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और कहाँ हुआ था। आज हम आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र सुनने को नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि काकोरी कांड ही वह घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नज़रिया बदलने लगा और वे पहले से ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर शोध करने वाली डॉक्टर रश्मि कुमारी लिखती हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चापेकर बंधुओं द्वारा आयस्ट व रैट की हत्या के बाद सैन्यवादी राष्ट्रवाद का जो दौर प्रारंभ हुआ वह भारत के राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी के आगमन तथा निर्विरोध जारी रहा। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया था। 1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी साल फरवरी में चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में भड़के हुए कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने को घेर कर आग लगा दी थी, जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसमें पूरे देश ने जबरदस्त निराशा का माहौल छा गया। आज़ादी के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्त होने के लिए क्रांतिकारियों की तरफ से अपना ज़्यादा उम्मीद देखने लगी थी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। एचआरए की स्थापना 1923 में शशीश चंद्र नाथ सन्याल ने की थी। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से डाके डालते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष व्यक्ति मारे जाते थे। इस कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदली और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन की डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था। बताते हैं कि काकोरी षड्यंत्र के संबंध में जब एचआरए दल की बैठक हुई थी तो अशफाक उल्ला खान ने ट्रेन डकैती का विरोध करते हुए कहा, इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, परंतु यहीं से पार्टी का अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दल इतना सुसंगठित है और दृढ़ नहीं है, इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंततः काकोरी में ट्रेन में डकैती डालने की योजना बहुमत के पास हो गई। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।